कनाडा के साथ जो बाइडेन के रिश्ते हमेशा से ही गहरे रहे हैं, लेकिन अब उनकी पार्टी का झुकाव संरक्षणवाद यानी कि प्रोटेक्शनिज्म की तरफ और ज्यादा बढ़ सकता है। आज हम आपको जो बाइडेन के कनाडा के साथ रिश्तों के बारे में बताएंगे, लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। ट्रम्प प्रशासन के साथ 4 साल के व्यापार टकराव के बाद कनाडा और नए जोखिमों से लड़ने के लिए तैयारी कर रहा है, जो कि बाइडेन के व्हाइट हाउस की जीत पर आ सकते हैं या फिर नहीं भी। जो बाइडेन कहते हैं, कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच साझेदारी दुनिया में सबसे मजबूत, सबसे अच्छी और सबसे जरूरी है। हम हर तरह से जुड़े हुए हैं और हमारे लोग भी। दरअसल बाइडेन की पहली पत्नी का परिवार कनाडा से आया था। 1972 में एक बहुत ही भयानक एक्सीडेंट में उनकी पत्नी और बेटी की मृत्यु हो गई, जिसके बाद उनका आना कम हो गया। यहाँ तक कि 2020 के डेमोक्रेटिक टिकट पर चलने वाले साथी के लिए बाइडेन की पसंद के भी कनाडा के साथ मजबूत संबंध है। बाइडेन की पसंद यानी कि कमला हैरिस ने अपने हाई स्कूल के वर्ष भी मॉन्ट्रियल में बिताए, जहाँ उनकी माँ मैकगिल विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थी। लेकिन क्या कनाडा के लिए बाइडेन की जीत अच्छी साबित होगी? ऑब्जर्वर्स कहते हैं कि बाइडेन की जीत के साथ देश में एक बार फिर से सद्भाव यानी कि हार्मनी आएगी, जो कि अभी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की वजह से कम हो गई थी। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्होंने कई बार उनके देश के सबसे बड़े ट्रेडिंग पार्टनर के साथ बदतमीजी भरा व्यवहार किया है और उनकी इंसल्ट भी की है। बाइडेन की योजना में बाय अमेरिकन उपायों को शामिल किया गया है और नए निवेश को आकर्षित करने की भी कोशिश की गई है। वे $8 बिलियन के कीस्टोन एक्सएल पाइपलाइन प्रोजेक्ट को भी रद्द करेंगे, जो कि कई कैनेडियंस की नजरों में अभी भी एनर्जी सेक्टर के लिए एक चिंता का बड़ा विषय है। कैनेडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के मार्क एग्न्यू ने कहा कि उन्हें बाइडेन प्रेसिडेंसी के साथ एक बड़ा फायदा होने की उम्मीद है कि वे अकेले जाने की कोशिश करने के बजाय कनाडा के साथ अधिक काम करेंगे। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि बाइडेन के मेड इन अमेरिका के किए गए वादे चिंताजनक हैं। ट्रूडो ने संवाददाताओं से कहा, मुझे लगता है हम सभी अमेरिका के इलेक्शंस को ध्यान से देख रहे हैं। वो शायद इसलिए क्योंकि अमेरिकी चुनावों को कैनेडियन अर्थव्यवस्था और कैनेडियन लोगों पर काफी प्रभाव पड़ेगा। इन सभी बातों से ये साफ होता है कि जीते कोई भी, कनाडा के लिए अपनी तैयारी रखना आवश्यक है और आगे भी रहेगा। बहरहाल जो बाइडेन के साथ कनाडा के संबंध भी अच्छे हैं, लेकिन ये देखना होगा कि आगे ये कितने अच्छे रहते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर कोई फीडबैक हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बताएं।